बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हमें उस वक्त बहुत खुशी होती है जब कभी ऐसे मजलिस में बैठता हूँ जहाँ हिंदू भी हों मुसलमान भी हों, और जब दोनों मज़हब के मानने वाले बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं हिंदुस्तान में बैठा हूँ। इसीलिए जब कहीं बैठना तो ऐसा बैठना तो लगे ना कि तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो, लगो कि हिंदुस्तानी बैठे हो। और जिस मज़हब के मानने वाले हम सब हैं उस नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसने हम सबको मोहब्बत सिखाया है और उसी रास्ते पे चलेंगे इंशाअल्लाह। ना हम किसी पर जुल्म करेंगे न जुल्म बर्दाश्त करेंगे, दोनों चीज़ें इंशाअल्लाह हम करेंगे कि किसी को सताएंगे नहीं, न अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर कोई कहे मुसलमान दहशतगर्द है, कोई कहे मुसलमान आतंकवाद है, ये कहने वाला खुद बड़ा दहशतगर्द है, इसलिए कि मुसलमान अमन पसंद है, हम मोहब्बत लोगों से करना चाहते हैं, हम कभी किसी से दुश्मनी करना नहीं चाहते हैं। और जिस नबी को हम सब मानते हैं उसने ये कहा है कि मन आज़ा ज़िम्मियन फ़क़द आज़ानी, कि जिसने किसी गैर मुस्लिम को तकलीफ़ पहुँचाई उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई। तो इसीलिए हम जहाँ कहीं भी रहें आपस में मिलजुल कर रहें, किसी से नफ़रत न करें। नफ़रत हमारा दीन सिखाता नहीं है। लोग कहते हैं कि मज़हब इस्लाम तलवार से फैला है, वो नादान बेवकूफ़ है। हम ये कहते हैं हमारा मज़हब किरदार से फैला है। तो इसीलिए हम लोग अपने किरदार को अच्छा बनाएं, एक दूसरों के दुख दर्द में शामिल हो जाएं। अल्लाह के नबी अपने दुश्मनों के पास भी जाया करते थे, उनकी दावत को कबूल किया करते थे। इसलिए आप लोग भी कोई हमारा दोस्त है उसके पास जाना कोई कमाल नहीं है, जो हमारा दुश्मन है उसकी दावत कबूल करो तब तो बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। इसलिए कि ये मज़हब इस्लाम के माने सलामती के। फिर अगर हमारी ज़ात से कोई पड़ोसी परेशान है, हिंदू है मुसलमान नहीं, अगर हिंदू अगर हमारी ज़ात से परेशान है तो फिर भी हम पापी और गुनाहगार हैं, जान लीजिए आप। और मैं आपको बताऊं, आपने हदीसें सुनी होगी, सब कुछ सुना होगा, किसी का इंतकाल हो जाए रमज़ान में, लोग कहते हैं बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। लोग कहते हैं एक आदमी अगर हज करने चला जाए और अगर उसका इंतकाल हज में हो जाए तो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। लेकिन मैं आपके साथ कहता हूँ, अगर किसी हिंदू को भी दुख दे के गए, ये रमज़ान की मौत हमें जन्नत तक नहीं पहुँचाएगी, ये हज के सफ़र हमें जन्नत तक नहीं पहुँचाएंगे। इसीलिए इस दुनिया में रहना है तो सारे लोगों के साथ अच्छे मामलात करने हैं, तब तो बात बनेगी, वरना बात बनेगी नहीं। और इस लाइन में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले डॉक्टर तारिक साहब बैठे हुए हैं, मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, मैं देखता हूँ सबकी मदद के लिए खड़े रहते हैं। और इंशाअल्लाह आप लोग भी यहाँ सब लोग बैठे हैं सबकी मदद के लिए और अपने इस मुल्क की बका के लिए सारे लोग एक साथ खड़े रहिएगा। लोग कहते हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान, अरे भाई हमसे पाकिस्तान से क्या लेना देना, वो उनका मुल्क वो जाने, हमें तो हिंदुस्तान से मोहब्बत करना है। हमने तो इस मुल्क में जन्म लिया है, इसी मिट्टी में भी जाना है। जब कब्रिस्तान खोदोगे तो मेरे माँ बाप की कब्रिस्तान यहीं पे मिलेगी, तो हमें उनसे क्या लेना देना है। तो इसीलिए हम जिस मुल्क के अंदर रहने वाले हैं, इस मुल्क से नमक हरामी करेंगे नहीं। अगर कोई मुजरिम कहता है मुसलमान इस मुल्क से प्रेम नहीं कहता है, उससे बड़ा दहशतगर्द कोई नहीं हो सकता है। और कोई सियासी लीडर, कोई भी सियासी लीडर अगर आपके दरमियान आए और हिंदू मुसलमान की तोड़ की बात करे तो उसको खुद पकड़ के तोड़ दो, आने मत दो यहाँ पे। उसे कहो कि तुम्हारी गुंजाइश यहाँ नहीं है। जो मोहब्बत करेगा वो हमारे दरवाजे पे आए और इंशाअल्लाह हम लोग ये नियत करें कि मोहब्बत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। और जितने लोग यहाँ बैठे, भाई मेरा गला बहुत बैठा हुआ है, मुस्तकिल रोज़ प्रोग्राम रहता है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, अभी भी जाऊँगा और एकदम मुस्तकिल मेरा सफ़र रहता है। बस खाली मोहब्बत में ज़ियाद बेचारा बुलाया और मैं समझा कि अच्छे लोग आ इसी में चला आया हूँ। इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त, भाई आप यहाँ सुनने आए हैं, शेर सुनने आए हैं, इसलिए उसको सुनिए। हम तो भाई बस वक्त ले लिया आपका, लेकिन एक शेर मैं भी आपको सुनाऊँ, लेकिन ये आखिरत का शेर है कि ये शेर याद आ रहा है। अपनी आखिरत को ज़हन में रखिए कि घर से एक मुसाफिर चला जिसके कुछ अरमान थे, कुछ कदम आगे बढ़ा रास्ते में कब्रिस्तान थे, कब्रिस्तान में एक हड्डी मिली उसके कुछ बयान थे, ए मुसाफिर संभल के चल हम भी कभी इंसान थे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। एक शेर पढ़ने का फिर जी चाह रहा है,
जो मैंने पढ़ा था, ये कहा था, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मजहब के तराजू में न तोला जाए। मैंने इंसान भी रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए।